मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है ट्रायंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, आगे क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपकी रिसेंटली मिस्टेक्स हैं उनसे आपको सीख लेनी चाहिए। जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक्स हैं, ये नहीं कि आपने उसको इग्नोर कर दी। क्वेश्चन में गलती की है या फिर आपसे कोई डेली लाइफ में कोई गलती हुई कि आगे गलती ना करूं, चाहे घर वालों की मुझे डांट ना खानी पड़े या किसी बड़े की, या कुछ क्वेश्चन आप करे, नंबर आपके कम आ गए, एग्जाम्स में नंबर कम आ गए, तो क्या गलती आपने की, क्या आपका कहाँ आपने मिस्टेक की। ठीक है, उस पर सेल्फ एनालाइज करना आप सीखें। सेल्फ एनालाइजेशन जो है बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि आप कोई चीज करते हो उसके बाद आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि यार कहाँ मुझसे चूक हो गई, कहाँ हम पीछे रह गए, कहाँ हमसे कुछ गलती हो गई। ठीक है, तो चलिए अभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण है ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल है सी पे राइट एंगल बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल डिग्री। M is the midpoint of the hypotenuse AB, AB का M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब आपको पता है मध्य बिंदु क्या करता है। मध्य बिंदु, अगर हम कभी बोलते हैं कि मध्य बिंदु है, ठीक है, कोई मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का काम क्या है, किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे इसने इनडायरेक्टली हमको ये चीज कह दी है, कि सर जो ये ए बी है ये इसके बराबर है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला ए बी कर्ण पे। तो क्वेश्चन को पढ़ना भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो हाइपोटेनस AB, C is joined to M and produced to point D। C को M से जोड़ा जाता है, आप देख लो C को हमने M से जोड़ा, ठीक है। C is joined to M and produced to point D, C को M से बढ़ाया जाता है, ठीक है, C को M से M तक बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस टू D, D तक प्रोड्यूस किया जाता है, सच दैट, इस तरीके से कि जो आपका DM है वो आपके CM के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये भी इसने इक्वल दे दिया। पॉइंट बी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट बी को अब हमने पॉइंट बी पे ज्वाइन किया, ठीक है, एंड प्रूव दैट ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमसी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ बतानी है, तो थोड़े बड़े साइन छोटे छोटे से लगा देंगे, इससे मैं दिक्कत ना हो। चलिए फटाफट कर दें इसको, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखें, सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं, हमेशा गिवन के नंबर मिलते हैं। तो इन ट्रायंगल एएमसी, राइट एंगल एट सी, एंगल सी आपका 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल एट सी इसने बोला है। फिर बोला है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द एबी, तो एम दूसरा है पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। और अगर मिड पॉइंट है सच दैट, अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सर अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो ये एम जो है इस बीएम के बराबर होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, C is joined to M and produced to point D such that DM is equals to CM। ये भी हमने पढ़ लिया, इसका मतलब क्या था, जो DM है वो आपका CM के बराबर। तो आपको बोला कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। तो पहले इन दो ट्रायंगल को हम लेते हैं जो है हमारे पास, इन ट्रायंगल AMD सॉरी एंड ट्रायंगल BMD। इन ट्रायंगल AMD और BMD, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि AMD और BMD ट्रायंगल आपके है कहाँ। ठीक है, तो AMD हमारा हो गया सर AM, सी बोला सर, AMC, AM ये हो गया C। ठीक है, एक ट्रायंगल हमको ये बोला गया है, तो यहाँ पहले तो यहाँ पे मैं सही करूँ, AMC है। और दूसरा जो हमको बोला है वो हमको बोला BMD, ये रहा BM। तो ये AMC और BMD दो ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ दे रखे। तो इन ट्रायंगल में देखो, करने से पहले सब चीजें देख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल की वाली साइड उस वाले ट्रायंगल की साइड के बराबर है, ये वाली उसके साइड के बराबर है। इस साइड के बारे में हमको कुछ दे नहीं रखा है, तो अब क्या करेंगे, जब दो चीजों में पता है वो तो लिख ही लेते हैं।
कि सर इधर ए एम है, तो पहले ए एम ट्राइंगल है तो उसका लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू बी एम, और दूसरा हमको दे रखा है सर बी एम इक्वल्स टू सी एम, तो इसका पहले इस वाले ट्राइंगल ए वाला लिखा है तो पहले ए वाला पार्ट आएगा सी एम इक्वल्स टू आपका एम डी या डी एम हो जाएगा। ये दोनों सर गिवन है, ये दोनों क्या है गिवन है। अब ये दोनों गिवन है तो अब बात किस बात की होगी सर, ये तो हमको पता लगे दो साइड्स हो गई, अब साइड 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 से कर लें, ये तीसरी साइड इक्वल कर लें, तीसरी साइड को इक्वल कैसे कर ले भाई, इनके बारे में कुछ बता ही नहीं रखा है। और क्या हो सकता है ना कि एंगल के बारे में बता रखा है, तो हमारी नजर एकदम यहाँ पे जाएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल वो बन रहा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ एंगल डी एम बी या एम डी बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस एम बीच में होना चाहिए। एंगल डी एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम सी, सॉरी ए एम सी इधर आएगा, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल डी एम सी, डी एम, ठीक है। इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर ट्राइंगल AMC is therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे बताओ भाई, अब आप देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, है ना, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल। आई बात समझ, तो पहला पार्ट तुमने बहुत आसानी से इसको कवर कर लिया, पहला आप कॉपी करेंगे, फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोला गया है, दूसरा पार्ट बोला गया है कि डीबीसी एक राइट एंगल है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो डीबीसी भी आपका एक डीबीसी यानी कि ये भी आपका एक राइट एंगल है, ये तो राइट एंगल ऑलरेडी है ही, बट डीबीसी भी आपका एक राइट एंगल है, आपको प्रूफ करना है। तो चलिए फटाफट इसको देखें कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट कॉपी करें फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए अब देखेंगे इसका दूसरा पार्ट हम कैसे करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों अभी हम ना, आप ध्यान से अगर देखेंगे, हमने ये ट्रायंगल एक मीडियम और अभी ये दोनों हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। एंगल सी आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, आपको एंगल भी जो है 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। इसको कैसे हम अब करेंगे इस पे बात करते हैं, अच्छा पार्ट है ये, देखेंगे। देखो इसको यूज करने के लिए मैं दो चीजें यहाँ पे करूंगा। अभी हमको पता है कि ये दोनों ये इक्वल है और ये अलग से, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, ठीक है। जो आपको पता है बिकॉज ट्रायंगल ए, अच्छा एक चीज और देखना, मैं आपको भी बता दूं, जब कभी भी क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे पार्ट में होंगे ना, तो मैं आपको हमेशा बता दूं, जैसे दूसरे वाला पार्ट हमसे पूछा डीबी से एक समकोण है, वो इससे रिलेटेड होगा। 99% 95 से 99% ये चांसेस रहते हैं कि जो आपसे अगर एक किसी क्वेश्चन के 4 पार्ट है, तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये पहले पे डिपेंड होगा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है तीसरे पे डिपेंड होगा, तीसरा वाला दूसरे पे डिपेंड होगा। तो आप देखना, ऐसा आपको देखने को हमेशा कड़ियां मिलेंगी, ठीक है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। तो हमें पता है बिकॉज हमने अभी ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ट्राइंगल बी एम डी के,
ठीक है। तो पहली बात तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। तो आप आपसे बोल निवेदन सकते करूंगा हैं कि सर AC इज इक्वल्स टू BD, जब AC सभी लोग जो है का BD के बराबर है, ठीक है, AC जो है BD के बराबर है, और साथ में आप देखो इस सामने इस ये साइड को इसके सामने वाला एंगल इसके क्रॉसपोर्डिंग इसके सामने वाला एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। भाई सीटी से ना, अगर आप इनको ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर देंगे और इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो आप देखेंगे ये एंगल इसके ऊपर आपके क्रॉसपोंडिंग यानी इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट होगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो कि सर जो इक्वल साइड है, ठीक है, इक्वल साइड की देखो ये साइड है, इस साइड के अपोजिट एंगल, और ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल E इज इक्वल टू एंगल D बाय CPC। अच्छा, पूरा एंगल C भी नहीं है, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पूरा एंगल C नहीं है, पूरा नाम क्या है, BBM। ठीक है, एंगल B, अच्छा यहाँ तो A वाला पार्ट पहले लिखा है तो वो लिखना पड़ेगा, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BBM बाय CPCT, और ये भी बाय CPC। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ, चलिए यहाँ पे दूसरा तरीका हम अपनाएंगे अभी। यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, करेक्ट, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये आपको याद आया, ये एंगल ऐसी कंडीशन जब एक लाइन के इस तरफ के उस तरफ के एंगल कब इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, एकांतर, ठीक है, एकांतर कोण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर कोण, एकांतर आंतरिक कोण, ठीक है, बना रहे कि नहीं बना रहे, बिल्कुल। कल को बिकॉज angle ACM is equals to angle BDM makes an alternate interior angle ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब दो पर, यानी ये वाला एंगल इसकी यही तो है, यही तो ऐसी कंडीशन बनी, इसको आप ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे, तो वही कंडीशन तो बन रही है, ध्यान से देखो। तो यानी कि इधर का एंगल अगर इक्वल है तो इट मींस ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होनी चाहिए और ये ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये इंटीरियर एंगल बना रहा है, अगर ये इंटीरियर एंगल बना रहा है तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कहाँ बना रहा है इंटीरियर, अगर आप इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओगे, इसको इधर से आगे बढ़ाओ, ठीक है, और इसको इधर से आगे बढ़ा दो। अब ध्यान से देखो, ये दो आपकी पैरेलल लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, यानी कि इसको बढ़ा दो नीचे, तो आप देखो ये दो आपकी पैरेलल लाइन है। बताओ कैसे बन रहा है फिगर, ये फिगर कैसे बन रहा है पहले बता देता हूँ। ये फिगर कुछ ऐसे बन रहा है, ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन है, ठीक है, और इनको जो है ये काट रही है ऐसे फिगर, इनको ये लाइन काट रही है ऐसे, ठीक है, तो आप देखेंगे ये और ये, तो यानी कि सर ये और ये पैरेलल लाइन है और इनको ना ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ऐसे, ठीक है, इनको इसको भी बढ़ा दो पहले, इसको, ठीक है, इसको यहाँ से बढ़ा दो। आप समझ में आया, भाई पैरेलल लाइन ऐसे होती थी, ऐसे, इसको हमने खड़ा कर दिया, पैरेलल लाइन सीधी ऐसी तो हो सकती है, ठीक है, तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन बना रही है। तो यहाँ पे ये अगर एंगल बना रहे हैं तो यानी कि ये तो आपके क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, करेक्ट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो AC है पैरेलल टू BD, AC और BD जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ये हमने बताया, ठीक है। अब एक चीज देखो, चलो इसी चीज को वापस लाते हैं, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब आप देखें क्योंकि ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है, AC पैरेलल टू BD, अब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी काट रहा है, अभी ऐसे काट रहा है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ तो ये हो गया, ये पैरेलल लाइन, अब देखो ये भी तो काट रहा है, ये लाइन भी तो काट रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाओगे
ये लाइन भी काट रही है BC। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि BC लाइन भी सर क्या कर रही है, इस ट्रायंगल को काट रही है, ठीक है। और आपको पता है ये हमारी पैरेलल लाइन है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल से बोलते हैं। ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो यानी कि ट्रांसवर्सल के इस तरफ या इस तरफ या फिर इस तरफ के सम का 180 डिग्री होता है, पढ़ा रखा है। तो अब यहाँ देखो सर ये 90 डिग्री है और ये भी, तो ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको आप बढ़ा दो ना, ये पहले लाइन है ना, बढ़ा दो, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के लाइन से ऊपर है, लाइन से नीचे वाले ये हो गए आपके। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपके लाइन के अंदर वाले एंगल हो गए चारों, और इधर वाले बाहर वाले एंगल हो गए। हम अंदर वाले की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बना रहा है नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है ना। तो आप लिखेंगे AC is parallel to BD and इसमें हम BC को ले रहे हैं ट्रांसवर्सल, BC is a ट्रांसवर्सल, BC तिरक रेखा ले रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप बोल सकते हैं therefore एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में हम को इंटीरियर लिखेंगे, ठीक है। या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एक ही तरफ में 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी तो हमें निकालना है, एंगल सी आपका 90 डिग्री है, 180। तो एंगल बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस 90। तो एंगल बी भी आपका आ गया 180 90 डिग्री, हेंस, ठीक है। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज एन राइट एंगल। हैंस हमने इसको प्रूव कर, बहुत अच्छा ये पार्ट है, कॉपी करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट इसको कर दें, ठीक है। अच्छा ये पार्ट है, इसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिलता है किस तरीके से क्वेश्चंस को करना, ठीक है, कॉपी करें। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। इसको कॉपी कर लें, इसके आगे के पार्ट हम करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मिलेंगे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।